क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक की याचिका पर अंतिम फैसला हो गया। दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए हैं। परिवार अदालत ने ये फैसला सुना दिया है। यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, मगर दोनों जून 2022 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में सहमति से संयुक्त तलाक की याचिका दायर की थी। इसमें दोनों ने 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट की मांग की थी। जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के क्या आधार हो सकते हैं और क्या होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें चहल और धनश्री के तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड को छोड़ने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया कि वो तलाक की याचिका पर अंतिम फैसला सुनाए। ऐसी मांग इसलिए की गई ताकि चहल की आईपीएल में भागीदारी प्रभावित न हो। अब बांद्रा के फैमिली कोर्ट ने तलाक पर आधिकारिक रूप से मोहर लगा दी। यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दायर गुजारा भत्ता के भुगतान पर सहमति शर्तों में निर्धारित शर्तों का पालन कर रहे थे। फैमिली कोर्ट के विवाह परामर्शदाता ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा कि मध्यस्थता समझौता का आंशिक अनुपालन हुआ है। इस बीच चहल की कथित गर्लफ्रेंड आरजे महविश ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, झूठ, लालच और फरेब से परे है, खुदा का शुक्र है आईने आज भी खड़े हैं। आरजे महविश का ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया और सभी ने इसे धनश्री से जोड़कर देखा। वहीं जब कोर्ट के फैसले के बाद यजुवेंद्र चहल बाहर निकले तो उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी। ऐसे में चहल ने जैसे ही अपनी जैकेट उतारी, हर किसी का ध्यान उनकी ब्लैक टी शर्ट पर लिखे कोट पर जा टिका। उनकी टी शर्ट पर लिखा था, अपने खुद के शुगर डैडी बनो। इस टी शर्ट पर लिखे कोट को देखकर हर कोई हैरान था। चहल ने इस दौरान अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था और कैमरा पर्सन्स के लाख सवाल पूछने पर भी उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चहल की टी शर्ट पर इस तरह का कोट भी लोगों के मन में धनश्री के लिए कई सवाल छोड़ गया। वहीं ऐसे में आइए जानते हैं कि तलाक किन किन आधार पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक के बारे में है। इसके तहत अगर पति पत्नी के बीच कोई ऐसा विवाद हो जाता है जिसमें सुधार या ठीक करने की कोई गुंजाइश न रह जाए तो दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मामलों में पति और पत्नी को कानूनी तौर पर अलग होने यानी तलाक लेने का अधिकार है। सहमति से तलाक लेने के मामले में पति पत्नी को साल भर तक अलग रहना होता है और फिर दूसरे मोशन में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना होता है। इसमें यह देखा जाता है कि शायद दोनों का रिश्ता फिर से बहाल हो जाए। हिंदू विवाह एक्ट की धारा 13 कब लागू होती है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 केवल हिंदू धर्म के लोगों और ऐसी शादियों पर लागू होती है जो हिंदू धर्म के अनुसार ही की गई हो। इसमें हिंदू धर्म से मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख भी है। धारा 13 का प्रावधान सिर्फ उन शादियों पर लागू होता है जो 2 हिंदू व्यक्तियों के बीच हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति का पहले विवाह हुआ है और फिर तलाक हो गया और उन्होंने दोबारा से शादी करनी होगी तो ये धारा उसके नए विवाह पर भी लागू होती है। धारा 13 किस पर लागू नहीं होती है? एडवोकेट के अनुसार अगर पति या पत्नी में से कोई एक हिंदू ना हो, यदि कोई एक किसी दूसरे धर्म को मानता हो, यह धारा उन पर लागू नहीं होती। मुसलमान, ईसाई, पारसी जैसे दूसरे धर्मों के लोगों के बीच विवाह पर यह धारा लागू नहीं होती क्योंकि उनके लिए अलग कानून बनाए गए हैं। तलाक के वैध आधार या वजह क्या होती है? हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13 में तलाक लेने के लिए कुछ जरूरी कानूनी आधार और कारण बताए गए हैं जिसके तहत पति या पत्नी में से कोई भी अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। इसमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग जैसे आधार शामिल होते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ अवैध संबंध रखता है तो इसे तलाक के लिए आवश्यक आधार माना जा सकता है। ऐसे रिश्तों में दोनों का एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पत्नी का पति से बार बार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान माना जा सकता है और ये तलाक का एक आधार हो सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं यानी मारपीट या लड़ाई करते हैं तो ऐसे मामलों में क्रूरता के कारण डाइवोर्स लिया जा सकता है। वहीं यदि पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी कारण या सही वजह के लगातार 2 सालों तक एक दूसरे को छोड़कर अलग रह रहे हो तो उसे परित्याग करने का कारण माना जाता है। यदि पति या पत्नी में से कोई एक हिंदू धर्म को छोड़ देता है और किसी अलग धर्म को अपना लेता है और इस धर्म परिवर्तन के कारण भी कोर्ट में तलाक की अर्जी दी जा सकती है। अगर शादीशुदा जीवन में रह रहे 2 लोगों में से कोई भी मानसिक रूप से किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो दोनों का एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि शादीशुदा पुरुष या महिला में से कोई एक व्यक्ति किसी कुष्ठ रोग से पीड़ित है
जो कभी भी ठीक नहीं होगा, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। यदि पति या पत्नी में से किसी को यौन रोग जैसे HIV हो, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का डर हो और उसके इलाज का कोई तरीका ना बचा हो, तो ऐसे मामलों में भी तलाक लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पति या पत्नी में से कोई भी 7 सालों तक लापता रहता है, तो उस व्यक्ति को मरा हुआ मानकर भी तलाक लिया जा सकता है। वहीं जानते हैं कि युजवेंद्र चहल और धनश्री में तलाक की बड़ी वजह क्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार अदालत में दोनों ने कहा था कि वो पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे थे। जब उनसे अलग होने के कारण के बारे में पूछा गया, तो चहल और धनश्री ने मुख्य वजह कंपैटिबिलिटी बताई। वकीलों के अनुसार ये कंपैटिबिलिटी शादीशुदा लाइफ ठीक नहीं होना है। दोनों के बीच सहमति न बन पाना और साथ न रह पाना भी इसका मतलब होता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।